नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आज बात करेंगे एक बेहद ही अहम मुद्दे पर, जो कि पूरे देश भर में चल रहा है और बात की जाए तो दुनिया भर में चल रहा है। सबसे पहले बात अगर की जाए तो बांग्लादेश में लगातार हिंसाओं का दौर जारी है। उसी बीच जो बांग्लादेश का जहर है वो भारत में भी घोलने की तैयारी की जा रही है। मैं बात कर रहा हूं मुस्तफिजुर रहमान वाले मुद्दे की, जो लगातार इस समय भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी विवादों में है। शाहरुख खान की टीम केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। मुस्तफिजुर रहमान अपनी काबिलियत के बल पर वहां तक पहुंचे और उन्हें उसकी कीमत केकेआर में मिली। लेकिन उसके बाद से ही विवादों का दौर जारी है। लगातार शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा है, मुस्तफिजुर रहमान का विरोध किया गया, मारने की धमकी दी गई, शाहरुख खान को मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद बीसीसीआई ने इस विरोध को देखते हुए मुस्तफिजुर रहमान को बर्खास्त करने की आदेश दे दिया गया केकेआर को। उसके बाद उन्हें रिलीज नहीं किया गया। शाहरुख खान ने भी इसका विरोध नहीं किया। तो इसी पूरे मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक ठाकुर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ऋतिक, किस तरह से देख पा रहे हैं आप इस पूरे मुद्दे को? देखिए एकाग्र, सबसे पहले एक बहुत अहम बात है जो हम सभी को समझने की भी ज़रूरत है, क्योंकि खेल, राजनीति और धर्म, ये 3 अलग अलग चीज़ें। अगर हम हर चीज़ को मिला देंगे ना तो ऐसा नहीं होता। एक कहावत है ना कि केमिकल रिएक्शन हो जाता है, हर केमिकल एक दूसरे के साथ सूट नहीं करता। तो खेल की जो होती है वो एक अपने प्रतिभा के बल पर लोग खेल वाले मैदान में उतरते हैं, वहाँ पर जिसकी बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, उसके दम पर उन्हें खरीदा जाता है। जैसे कि आपने बताया कि 9 करोड़ 20 लाख रुपए में वो बिके हैं। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ ही था। ऐसा नहीं है कि भाई वो 2 करोड़ नहीं, उनका बेस प्राइस 7 करोड़ था तो 1 आध करोड़ ऊपर मिला। जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है और उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए फालतू अगर दिए जा रहे हैं, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर एक प्रतिभा होगी जिसके दम पर उन्हें खरीदा जा रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो हम भारत देश के अंदर रह रहे हैं। हमारे देश के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अच्छी लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन वो नहीं बिके इतने महंगे जितने महंगे बांग्लादेश के प्लेयर बिके हैं। अब प्रक्रिया ये होती है कि हर देश, हम पाकिस्तानी नहीं बोल रहे हैं ना, लेकिन बाकी जो देश के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, चाहे साकिब उल हसन हो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि टीमों में घुसते हैं। तो लगभग अगर आंकड़े की बात करें तो मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता, बट हाँ 8-9 से के आसपास जो थे बांग्लादेश के जो प्लेयर्स थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। बोली जो लगी है वो सिर्फ इनकी हुई है। जब बिडिंग होती है, हाँ, तो मुस्तफिजुर रहमान पर अच्छी खासी बिडिंग हुई, उसके बाद केकेआर के हाथ में। और ऐसा नहीं है कि केकेआर को जो टारगेट किया जा रहा है, उस बात पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन ये बता देता हूँ कि जो ये मुस्तफिजुर रहमान है, ये पहली बार नहीं बिके हैं। ये सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स में खेल चुके हैं, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स में खेल चुके हैं, तो सीएसके में खेल चुके हैं, सनराइजर हैदराबाद में खेल चुके हैं, दिल्ली कैपिटल्स में खेल चुके हैं, तमाम जगहों पर खेले हुए हैं। अब उसके बाद होता यह है कि जब इन सभी जगहों पर वो खेलने के बाद केकेआर की तरफ आते हैं। अब वहां पर जब आईपीएल की ऑक्शन हो रही थी 2026 में अबू धाबी में, तो वहां पर सभी टीम के लोग बैठे हुए थे। तो ऐसा तो नहीं कि केकेआर ने लगाई होगी बोली, सिर्फ हर किसी ने लगाई, सबने लगाई। जिसको लगा कि हमारे लिए ठीक है उन्होंने ले लिया, और जिसका जितना बजट बैठा और जिसको लगा कि हमारे लिए हाँ अच्छा बिल्कुल, उसमें कोई संशय का विषय नहीं है। लेकिन मसला ये हो जाता है कि जब हम देश के अंदर बैठे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की हम बात करते हैं, पहले मुस्तफिजुर रहमान बिके, पिछली बार भी आईपीएल हुआ, शेख हसीना यहाँ पर थी जी, विरोध तो शेख हसीना की वजह से भी हुआ था ना, लेकिन जब यहाँ पर पिछली बार ये मुस्तफिजुर रहमान थे, जिस भी टीम में थे, अगर बांग्लादेश का कोई और पहले प्लेयर रहा हो, क्योंकि होता है ना, शाकिब उल हसन बहुत अच्छा गेंदबाज है, उनके लिए लोग बोलते हैं, तो पहले कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन एक लॉ छिड़की जाती है और उसके बाद वो पूरी आग लगाती है। मैंने बोला ना, धर्म, खेल और राजनीति, ये तीनों मिक्सअप हो चुका है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है आज की डेट में कि जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान 55% के स्टेक होल्डर हैं केकेआर के अंदर, ये आपको पता होगा। अगर वैसे स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प्स हैं, इन सब ने स्पॉन्सर कर रखा है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो 55% के हैं शाहरुख खान, और जो जूही चावला और जय मेहता उनके हस्बैंड हैं वो 45% के होल्डर्स हैं। तो क्या आप ये समझते हैं जो 55% का ओनर है वो 100% गाली खाने की जिम्मेदारी लेता है? बिल्कुल नहीं। अगर गाली खाने वाली बात है तो पूरी तो केकेआर की जो एक टीम है उन सभी को पढ़नी चाहिए। अकेले शाहरुख खान क्यों? उनके नाम के आगे खान है, इसलिए शाहरुख खान को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए जो सस्ती राजनीति की जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या कोई भी जो धार्मिक संगठन है उनकी तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, तो वो लगातार कि आप उनके आगे खान लगा हुआ है तो आपने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो धर्मगुरु हैं वो गद्दार बोल रहे थे कि ये चीज़ गलत है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, जैसे कि अभी
शायद आपने ही वो वीडियो भी डाला था जब संगीत सोम, राम भद्राचार्य और तमाम जो लोग हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु हों, हाँ, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हों, जो धर्म गुरु हैं वो, जो नेता हैं वो, मतलब जिनसे ये एक उम्मीद होती है नैतिकता की। तो जैसे कि हम बता रहे थे, जो धर्म गुरु होते हैं वो, या फिर जो नेता होते हैं वो, इन सभी के पास ना एक सवाल इनके नैतिकता पर भी उठता है। अब ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि जो शाहरुख खान है उन्हें गाली देना गलत है या सही है, इस चीज़ का जो निर्णय है वो हम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, विवेक पर सवाल उठाने का अधिकार हमें है। एज अ जर्नलिस्ट हम ये पूछ सकते हैं कि क्या ये नहीं लगता आपको, अगर आप शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं, गाली मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि देशद्रोह एक बहुत बड़ा शब्द होता है, इसे गाली के ही रूप में लिया जाता है, क्योंकि एक देश में आप रह रहे हैं, उस देश की जीडीपी बढ़ाने में आपका अहम योगदान है। शाहरुख खान सभी जानते हैं कौन है, शाहरुख खान की भूमिका क्या है, और उसके बाद अगर ऐसे व्यक्ति को हम देशद्रोह कहते हैं तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं गाली हो जाती है। अब जूही चावला का, अगर हम जूही चावला की हम बात करें तो क्या जूही चावला की वो जिम्मेदारी नहीं है? संगीत सोम हो, धर्म गुरु हो, हर कोई इस बात को जोड़ रहा है। तो अगर शाहरुख खान को गद्दार कहा जा रहा है तो जूही चावला और उनके जो पति हैं वो भी इस टीम का हिस्सा बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे, उन्हें भी गद्दार घोषित किया जाए। ठीक है। अब दूसरी चीज, क्योंकि बात बहुत सारी है, अब हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी प्लेयर को हम खिला रहे हैं, मुस्तफिजुर रहमान की, ठीक है, अगर हम खिला रहे हैं कोई बात नहीं, बीसीसीआई ने बोल दिया कि इनकी जगह आपके पास ऑप्शन है, किसी और प्लेयर को आप ले सकते हैं, आपका मन करे तो आप ले लीजिएगा। उसमें शाहरुख खान का कोई विरोध नहीं मिला। शाहरुख खान ने एक बार शायद ये तक नहीं बोला कि भाई हमने तो बोली लगा ली थी, हमारा मन बन गया था, हमारी टीम बन गई थी। एमआई एमिरेट्स करके एक टीम है, आपको पता होगा, दुबई में जब ये इंटरनेशनल T20 लीग चल रहा है तो ये वहां पर खेल रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर साकिब उल हसन प्लेयर है, और आपको पता है एमआई टीम किसकी है? अनीता अंबानी। मेन उसकी जो कंपनी है वो रिलायंस, देख रही हो, रिलायंस अंबानी की कंपनी के अंडर में आता है। अब सवाल ये है कि अगर एक जगह पर हो रहा है तो अगर न्याय हो तो पूरी तरीके से हो, टीम हमारी है ना, तो हमें वहां से भी रिलीज करना चाहिए था। अब आप ये कह देंगे कि एक ऑनगोइंग लीग था, उसमें से हम प्लेयर को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि भाई प्लेयर इंजर्ड हो गया, आपने बाहर कर लिया, होता है ना, कई बार टीम चल रही होती है, किसी भी कारणवश आप प्लेयर को हटा देते हैं, आपकी जो टीम होती है आप सब्स्टिट्यूट लाते हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। लेकिन अभी सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता के चलते जिस तरीके की हरकतें होती हैं, शाहरुख खान को महज नाम का एक खान लगा, इस वजह से अगर हम कुछ उल्टा बोले, कुछ अपशब्द बोले तो ये खराब है, और ये मैं ये मानता हूँ कि पूरे देश में एक जहर घोलने का काम होता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने अभी बात बोली थी कि देशद्रोह का जो टैग लगा दिया जाता है, ये सबसे बड़ा एक आरोप लग जाता है, तो शाहरुख खान को कहीं ना कहीं माना जाए, और अब ये मैं भी मानता हूँ कि शाहरुख खान को ऐसा लग रहा है कि जैसे खान उनके नाम के आगे लगा हुआ है तो उस चीज़ की सज़ा मिल रही है। जिस तरह से जो देश में माहौल बना हुआ है कि और लोगों को कुछ नहीं बोला जा रहा, शाहरुख खान का लगातार विरोध किया जा रहा है, उसके उनका कोई बयान नहीं आता, उसके बावजूद भी विरोध उनका लगातार जारी है। मुस्तफिजुर रहमान को हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी उनका विरोध लगातार हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर आते हैं कि क्या आप लोग जहर घोल रहे हैं लोगों के दिमाग में, और ये जो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में, सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में जो उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं, उनसे एक जो यूथ है उस पर भी गलत नैरेटिव जाता है। तो किस तरह से देखिए, एक ना, अगर एकाग्र बहुत नेचुरल सी चीज़ है, शायद लोग रिलेट भी कर पाए। आप अपने घर में हैं, 2 बेटे हैं घर में, ठीक है, एक बेटा है जो पूरी मेहनत से पैसा कमा रहा है, पूरे घर के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है, उसको अगर एक समय के बाद ये बोल दिया जाए कि तुमने हमारे घर के लिए किया ही क्या है, मनोबल टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा ना। शाहरुख खान के साथ वही चीज़ है। इस देश के अंदर जीडीपी के मामले में, ये नहीं कह रहा कि पूरी जीडीपी की जिम्मेदारी शाहरुख खान के ऊपर है, लेकिन बूंद बूंद करके तालाब भरता है, ठीक है। शाहरुख खान जो है हमारी जीडीपी में, शाहरुख खान के एक अहम रोल है। बस मतलब एक प्लेयर के खरीद लेने की वजह से, वो भी केकेआर में वो आए हैं, उसकी वजह से हमने शाहरुख खान को इतने अपशब्द बोल दिए हैं कि कोई मतलब मैं तो ये मानता हूं, उनके विवेक की मैं तारीफ करता हूं कि जब इतनी सारी चीजें हुई है ना तो वो बौखलाते हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा था उनके बेटे के ऊपर जब नारकोटिक्स वाला केस लगा था। शाहरुख खान एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बेटे के ऊपर कितने भी केस लगे, जब तक उनकी जमानत होकर वो उनके साथ घर नहीं आ गए तब तक शाहरुख खान ने एक बयान नहीं दिया था। अब ऐसे में इतनी सारी बातें हो रही है, शाहरुख खान की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई मतलब वो ध्यान ही नहीं देते इन चीजों पर। खान के नाम पर विरोध करके अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहते हैं, उनके बयान लगातार सामने। तो ये तो है ना, जिनका नाम होगा, अगर आप उन्हें बदनाम करेंगे, उन पर आप शब्द बोलेंगे, तो आप बाय डिफॉल्ट आप तो फेमस होंगे। शाहरुख खान भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ठीक है भाई, मेरे को बदनाम करके तुम्हारा नाम हो रहा है तो कर लो, चलिए, लेकिन किंग खान कहा जाता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर अंत हो इसका, क्योंकि डिस्कशन इस मैटर पे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती हैं,
सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश की जब नींव पड़ रही थी तो बोला ही गया था, हमने बचपन से पढ़ा है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और ये सबके मन में डाला गया है कि सेक्युलर कंट्री, हमें बचपन से सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो वाली जो चीज सिखाई गई थी अब वो कहीं ना कहीं मिटती हुई दिखाई दे रही है। लोगों के मन में एक द्वेष की भावना आ गई है, देश के अंदर एक द्वंद्व जो है लोगों के मन में चलने लग गया है। इन सभी चीजों से हमें बचने की जरूरत है। अगर बांग्लादेशी वो प्लेयर है, ये हकीकत है कि बांग्लादेश में जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं वो बहुत खराब है, वो निंदनीय है, वो दुख होता है उसे देख करके। लेकिन अब अगर इस चीज के चलते, एक प्लेयर के चलते, अगर हम अपने देश में रह रहे एक ऐसे सिटीजन को जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हमारे देश में, हम उनके ऊपर ये अपशब्द बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये दुख है। मतलब हम बाहर की लड़ाई लेकर के अपने घर में आ गए और हम अपने घर में ही कलेश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा वीक पॉइंट हो सकता है। तो दर्शकों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप पर।